लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली याद दिलाती है कि कैसे आम सी शुरुआत कितनी बड़ी बुराई को जन्म दे सकती है। पंजाब इंडिया के दत्ताराम वाली गांव में जन्मे बिश्नोई की शुरुआती जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। उनके पिता लविंदर कुमार बिश्नोई एक पुलिस कांस्टेबल थे, जो उसी कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे जिसको बिश्नोई ने बाद में चुनौती दी। उनकी मां इंदिरा देवी एक गृहिणी थीं, जिन्होंने बिश्नोई और उनके दो भाई बहनों की परवरिश एक पारंपरिक परिवार में की। बिश्नोई का परिवार बिश्नोई समुदाय से था, जो एक धार्मिक संप्रदाय है जो अपने सख्त शाकाहार और प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा के लिए जाना जाता है। इस परवरिश ने बिश्नोई में समुदाय की एक मजबूत भावना और आचरण का एक कठोर नियम स्थापित किया। हालांकि ये मूल्य बाद में विकृत हो गए, जिससे अपराध की दुनिया में उनका पतन हो गया। अपने परिवार की सामान्य पृष्ठभूमि के बावजूद बिश्नोई को अच्छी शिक्षा मिली। उन्होंने पंजाब के अबोहर के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने पढ़ाई और खेल दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसी दौरान बिश्नोई की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब वे छात्र राजनीति में शामिल हो गए, जो महत्वाकांक्षा, शक्ति संघर्ष और बिश्नोई के मामले में अपराध का अड्डा था। पंजाब में छात्र राजनीति की दुनिया महत्वाकांक्षा की भट्टी थी, जहां अक्सर आदर्शवाद और अवसरवाद के मिश्रण से भरे युवा ताकत और प्रभाव के लिए संघर्ष करते थे। यह एक ऐसा मंच था जहां विचारधाराओं की टकराहट और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का खेल चलता था। लॉरेंस बिश्नोई के लिए यह दुनिया अपराध की दुनिया में उनका प्रवेश द्वार बन गई। यहाँ उन्होंने सीखा कि कैसे राजनीतिक ताकत और आपराधिक गतिविधियां एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। वह स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी या एसओपीयू में शामिल हो गए, जो एक शक्तिशाली छात्र संगठन था जो अपनी आक्रामक रणनीति और संगठित अपराध से जुड़ाव के लिए जाना जाता था। एसओपीयू में शामिल होना उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। बिश्नोई अपने स्वाभाविक करिश्मे और क्रूरता के कारण एसओपीयू में तेजी से आगे बढ़े, जिसने उन्हें एक नेता के रूप में चिन्हित किया। उनके नेतृत्व में एसओपीयू ने और भी अधिक आक्रामक और प्रभावशाली रूप धारण कर लिया। उन्होंने महसूस किया कि असली शक्ति छात्र चुनावों में नहीं, बल्कि उस डर और नियंत्रण में है जो वे आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से स्थापित कर सकते थे। यह समझ उनके आपराधिक करियर का आधार बन गई। बिश्नोई ने साथी छात्रों और स्थानीय व्यवसायों को निशाना बनाकर जबरन वसूली और डराने धमकाने जैसे छोटे मोटे अपराधों में शामिल होना शुरू कर दिया। यह उनके लिए एक साधन बन गया जिससे वे अपने प्रभाव को बढ़ा सकते थे और अपने संगठन को मजबूत कर सकते थे। कानून से उनकी पहली बड़ी भिड़ंत 2010 में हुई, जब उन पर एक प्रतिद्वंद्वी छात्र नेता की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हालांकि अंततः आरोप हटा दिए गए, लेकिन इस घटना ने बिश्नोई की एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत किया, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने से नहीं डरता था। यह उनके लिए एक चेतावनी थी कि कानून की नजरें उन पर हैं, लेकिन साथ ही यह उनके दुश्मनों के लिए भी एक संदेश था। इसने उन्हें अन्य अपराधियों और गैंगस्टरों के संपर्क में भी लाया, जिससे ऐसे गठबंधन बने जिन्होंने उनके भविष्य को आकार दिया। इन गठबंधनों ने उन्हें और भी अधिक ताकतवर और खतरनाक बना दिया, जिससे उनका आपराधिक साम्राज्य और भी विस्तृत हो गया। 2010 के दशक की शुरुआत तक लॉरेंस बिश्नोई ने अपने छात्र नेता के व्यक्तित्व को त्याग दिया था, जो एक समय में विश्वविद्यालय के परिसर में एक प्रभावशाली और करिश्माई व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और पूरी तरह से एक गैंगस्टर की भूमिका अपना ली थी। यह परिवर्तन अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे हुआ, जैसे जैसे उसने अपराध की दुनिया में अपने पैर जमाए। उन्होंने एसओपीयू और अन्य आपराधिक तत्वों से लोगों को लेकर अपना खुद का गिरोह बनाया। यह गिरोह न केवल संख्या में बढ़ता गया, बल्कि इसके सदस्यों की निष्ठा और क्रूरता भी बढ़ती गई। बिश्नोई गिरोह ने अपनी बेशर्मी और क्रूरता के लिए तेजी से कुख्याति प्राप्त की, जो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सक्रिय था। इन राज्यों में उनके अपराधों की कहानियां आम हो गईं। अमीर व्यापारियों, राजनेताओं और यहां तक कि मशहूर हस्तियों को निशाना बनाकर जबरन वसूली गिरोह की आमदनी का जरिया बन गई। ये लोग अक्सर धमकी भरे कॉल्स और संदेशों के शिकार होते थे। बिश्नोई के नाम का जिक्र मात्र ही उनके पीड़ितों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था।
जो परिणाम भुगतने से बचने के लिए आसानी से पैसे दे देते थे। यह खौफ इतना गहरा था कि लोग बिना किसी प्रतिरोध के उनकी मांगों को मान लेते थे। गिरोह की गतिविधियां जबरन वसूली तक ही सीमित नहीं थी। वे अपने आपराधिक साम्राज्य को और भी विस्तृत करने के लिए नए नए तरीकों की खोज में लगे रहते थे। उन्होंने अनुबंध हत्या, जमीन हथियाने और हथियारों की तस्करी सहित अन्य आकर्षक आपराधिक उद्यमों में विविधता लाई। ये गतिविधियां उन्हें और भी अधिक शक्ति और धन प्रदान करती थी। बिश्नोई का गिरोह बेखौफ होकर काम करता था। उनके सदस्यों में कानून का कोई डर नहीं था। भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं के नेटवर्क ने उनके आतंक के शासन को बढ़ावा दिया। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए गिरोह की मदद करते थे, जिससे गिरोह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता था। उन्होंने बिश्नोई समुदाय के कुछ वर्गों के बीच खुद को एक रॉबिन हुड जैसी छवि के रूप में चित्रित किया, जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। खुद को अपने लोगों के रक्षक और अपने खुद के न्याय के वितरक के रूप में चित्रित किया। यह छवि उन्हें समुदाय के बीच एक नायक के रूप में स्थापित करती थी। हालांकि सावधानी पूर्वक बनाई गई यह छवि उनके अपराधों की क्रूर वास्तविकता और इस क्षेत्र में उनके द्वारा पैदा किए गए डर को छुपाती थी। उनके अपराधों की सच्चाई बहुत ही भयावह और निर्दयी थी, जो उनके रॉबिन हुड जैसे व्यक्तित्व के विपरीत थी। जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक साम्राज्य फैलता गया, वैसे वैसे उनकी बदनामी भी बढ़ती गई। बिश्नोई का नाम अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरे आपराधिक नेटवर्क का प्रतीक बन गया था। उनकी बदनामी भी बढ़ती गई। बिश्नोई का नाम अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरे आपराधिक नेटवर्क का प्रतीक बन गया था। उनके गिरोह की गतिविधियां इतनी व्यापक हो गईं कि उन्होंने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा दिया। उनका नाम डर और हिंसा का पर्याय बन गया। बिश्नोई और उनके गिरोह ने अपने विरोधियों और आम जनता के बीच खौफ का माहौल बना दिया था, और उनके गिरोह की गतिविधियों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। हालांकि यह दो हाई प्रोफाइल मामले थे जिन्होंने बिश्नोई को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर दिया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसवाला की हत्या और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसवाला की हत्या। मई 2020 में पंजाब के एक लोकप्रिय गायक और राजनेता सिद्धू मूसवाला की पंजाब में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी। इस धमकी ने न केवल बॉलीवुड में बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। मई 2022 में पंजाब के एक लोकप्रिय गायक और राजनेता सिद्धू मूसवाला की पंजाब में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या ने राज्य और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी, जिसमें बिश्नोई जल्द ही मुख्य संदिग्ध के रूप में उभरा। इस हत्या ने राज्य और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी, जिसमें बिश्नोई जल्द ही मुख्य संदिग्ध के रूप में उभरा। मूसवाला की हत्या ने पूरे पंजाब और देश में गहरे आघात का कारण बना, जिसमें बिश्नोई जल्द ही मुख्य संदिग्ध के रूप में उभरा। उस समय राजस्थान की एक जेल में बंद होने के बावजूद बिश्नोई ने कथित तौर पर सलाखों के पीछे से हत्या को अंजाम दिया। उस समय राजस्थान की एक जेल में बंद होने के बावजूद बिश्नोई ने कथित तौर पर सलाखों के पीछे से हत्या को अंजाम दिया, ये दावा करते हुए कि यह मूसवाला के प्रतिद्वंद्वी गिरोहों से कथित संबंधों का बदला था। बिश्नोई ने कथित तौर पर सलाखों के पीछे से हत्या को अंजाम दिया, ये दावा करते हुए कि यह मूसवाला के प्रतिद्वंद्वी गिरोहों से कथित संबंधों का बदला था। बिश्नोई की हिम्मत यहीं खत्म नहीं हुई। ये दावा करते हुए कि यह मूसवाला के प्रतिद्वंद्वी गिरोहों से कथित संबंधों का बदला था। बिश्नोई की हिम्मत यहीं खत्म नहीं हुई। 2018 में उन्होंने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। बिश्नोई की हिम्मत यहीं खत्म नहीं हुई। 2018 में उन्होंने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह एक काले हिरण के शिकार का मामला था, जिसमें अभिनेता शामिल था, जिससे बिश्नोई समुदाय नाराज था। 2018 में उन्होंने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह एक काले हिरण के शिकार का मामला था, जिसमें अभिनेता शामिल था, जिससे बिश्नोई समुदाय नाराज था। इस धमकी ने बॉलीवुड में दहशत फैला दी थी, जिसकी वजह एक काले हिरण के शिकार का मामला था, जिसमें अभिनेता शामिल था, जिससे बिश्नोई समुदाय नाराज था। मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से दी गई इस धमकी से बॉलीवुड में दहशत फैल गई, जिसमें अभिनेता शामिल था, जिससे बिश्नोई समुदाय नाराज था। मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से दी गई इस धमकी से बॉलीवुड में दहशत फैल गई। खान को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से दी गई इस धमकी से बॉलीवुड में दहशत फैल गई। हालांकि खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
लेकिन इस घटना ने जेल की चारदीवारी के भीतर से भी बिश्नोई की पहुंच और प्रभाव को उजागर किया। हालांकि कान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने जेल की चारदीवारी के भीतर से भी बिश्नोई की पहुंच और प्रभाव को उजागर किया। बिश्नोई का आपराधिक साम्राज्य और उसकी पहुंच ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन इस घटना ने जेल की चारदीवारी के भीतर से भी बिश्नोई की पहुंच और प्रभाव को उजागर किया। बिश्नोई का आपराधिक साम्राज्य और उसकी पहुंच ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यह स्पष्ट हो गया है कि बिश्नोई का नेटवर्क जेल की दीवारों के पार भी फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का प्रभाव भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनका नेटवर्क विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों से जुड़ा हुआ है, जो उन्हें वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। मादक पदार्थों की तस्करी से लेकर हथियारों की तस्करी तक बिश्नोई के कार्यों का व्यापक और दूरगामी प्रभाव है। दुनिया भर की एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। सलाखों के पीछे से भी लॉरेंस बिश्नोई अपने आपराधिक साम्राज्य को संचालित कर रहा है। वह अपने साथियों के साथ संचार बनाए रखने और उल्लेखनीय सटीकता के साथ संचालन को निर्देशित करने में कामयाब रहा है। आधुनिक तकनीक और एक वफादार नेटवर्क का उपयोग करते हुए बिश्नोई की अपनी अवैध गतिविधियों पर पकड़ बनी हुई है। जेल से काम करने की उसकी क्षमता ने कानून प्रवर्तन को चकमा दिया है और उसकी चालाकी और साधन संपन्नता का प्रदर्शन किया है। लॉरेंस बिश्नोई और उनके अनुयायियों के बीच का रिश्ता जटिल और बहुआयामी है। बहुत से लोग उन्हें रॉबिन हुड जैसा व्यक्ति मानते हैं, जो कथित अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। दूसरे उसे एक क्रूर अपराधी के रूप में देखते हैं, जो व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने प्रभाव का फायदा उठाता है। इस द्वंद्व ने उनके संगठन के भीतर और लोगों की नजरों में एक जटिल स्थिति पैदा कर दी है। डर पैदा करते हुए वफादारी को प्रेरित करने की बिश्नोई की क्षमता उनके गूढ़ व्यक्तित्व का प्रमाण है। अभी तक लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, फिर भी उसके प्रभाव में कमी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसके शासन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। क्या दबाव में बिश्नोई का साम्राज्य चरमरा जाएगा, या क्या वह अनुकूलन करने और आगे बढ़ने के नए तरीके खोज लेगा? केवल समय ही बताएगा कि इस कुख्यात शख्स की कहानी कैसे सामने आती है।